क्लियर। मृत्यु के समय जीव कार्बन और तेजस शरीर के साथ में अपने दूसरी जन्म के लिए प्रस्थान करता है। तेजस और कार्बन शरीर उसके अगले जन्म की कुंडली है, जैसा कि आपने फरमाया। तो अगले जन्म के समय उसका डीएनए क्या वो कार्बन शरीर के द्वारा निर्मित होता है, या जो माता पिता के जन्म लेने वाला है उनके औदारिक शरीर के परमाणुओं से वो डीएनए प्राप्त करता है? तो जो कार्बन शरीर और उस समय के माता पिता के औदारिक शरीर, उन दोनों के कौन से डीएनए उसे प्राप्त होते हैं? ये प्रश्न जो है वो कर्म के साथ जुड़ा हुआ है। कर्म की एक प्रकृति जिसको हम कहते हैं भेद, वो है नाम कर्म। नाम कर्म का काम यही है, जो शरीर संबंधी जो संरचना है उसको डिसाइड करना। तो नाम कर्म के अनुसार गति, नाम कर्म के अनुसार शरीर, नाम कर्म के अनुसार उस शरीर की प्रॉपर्टी, वो सारी तय होती है। उधर दूसरा कर्म है गोत्र कर्म। गोत्र कर्म का मतलब है कि जिस स्थान में पैदा होना है उसको गोत्र कहा जाता है, जहां से उसको अगले जन्म की सामग्री प्राप्त होने वाली है। तो गोत्र कर्म के अनुसार उसका वो डिसीजन होगा कि वो कहाँ जाके पैदा होगा। ये मनुष्य गति में और मनुष्य में भी अमुक माता पिता के होगा या अमुक के होगा, ये कर्म डिसाइड करेगा। अब जिस समय में औदारिक शरीर के पुद्गलों को ग्रहण किया जाएगा और हेरिडिटी जिसको हम कहते हैं, जीन विल कम फ्रॉम हेरिडिटी। जो माता पिता के क्रोमोसोम उसमें जीन आते हैं उसी को जीव ग्रहण करता है और इधर अपने कार्मिक जो ब्लूप्रिंट है उसको लेके आता है। अब उन दोनों को मैच या मिक्स करके उसी से सिलेक्शन होगा। इसका आप उदाहरण ये ले सकते हैं कि ट्विन हुआ, ट्विन। अब ट्विन को जहां तक जेनेटिक कोड का सवाल है, वो एक ही माता एक ही पिता का मिला, लेकिन कर्म उसके अलग अलग है। तो हम देखते हैं कि ट्विन में बहुत सारी समानता होती है, ये तो साफ है, क्योंकि अमुक अमुक जो प्रॉपर्टी है वो उसका संबंध केवल पुद्गल के इस संबंध से है कि वो उसमें डीएनए आरएनए कौन सा है। लेकिन जहाँ सिलेक्शन का सवाल आता है, जहाँ चॉइस होता है, वहां कर्म इंटरवीन करेगा। जिस ट्विन में जिस बच्चे का कर्म जिस प्रकार का है, मान लीजिए कि उसके कर्म में ज्ञानावरणी कर्म का इतना तीव्र उदय है कि वो जब जिन स्वीकार करता है तो उसकी जो ब्रेन की रचना होगी वो शायद कुछ जिसको कहते हैं मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड के रूप में। उसी का ट्विन ब्रदर अगर उसकी ज्ञानावरणी कर्म की क्षयोग कर्म की स्थिति अच्छी है और वो जो माता पिता का जिन ग्रहण करता है वो ब्रिलियंट हो सकता है। तो ट्विन का एक भाई डल मेंटली रिटार्डेड हो सकता है, ट्विन का दूसरा भाई ब्रिलियंट इंटेलिजेंट हो सकता है। दैट इज ड्यू टू कर्म। जहां तक डीएनए आरएनए क्रोमोसोम जीन का सवाल है, बोथ हैव गॉट फ्रॉम द सेम सोर्स, बट बिकॉज ऑफ द इंटरफियरेंस ऑफ द कर्म इट विल चेंज। एक उदाहरण है। इस प्रकार से हम ये देखें कि आत्मा का जो कर्म के साथ संबंध है वो संबंध उसके साथ अपने अनेक जन्मों का नया शरीर जो ग्रहण किया जाता है, नई जेनेटिक प्रॉपर्टी जो आती है वो इस जन्म की है। उस दोनों का कोरिलेशन होकर के उसका जो रिजल्टेंट इफेक्ट आएगा उस प्रकार से वो निष्पत्ति होगी और वो हम वेरीफाई एम्पेरिकली कर सकते हैं ट्विन के द्वारा या इसी प्रकार से अनेक उदाहरण के द्वारा। हम देखते हैं कि माता भी क्रिपल्ड है, पिता भी क्रिपल्ड है, लेकिन संतान क्रिपल्ड नहीं। हम देखते हैं माता और पिता में एक जो रोग होता है सफेद चमड़ी वाला है एक में, तो वो बच्चा में भी आ जाता है। तो इस प्रकार से ये चॉइस है वेरियस, उस चॉइस का सिलेक्शन जो होता है वो कर्म से होता है। प्राप्ति जो होती है हेरिडिटरी पुद्गल की वो माता पिता से होती है। उन दोनों का एक प्रकार का संगम होकर के और